सो यू गॉट योर सेफ अटेम्प्ट का नंबर। हाँ, 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये 45 कहाँ अटेम्प्ट करोगे? इंग्लिश में, जीके में या मैथ्स में? सबसे पहले रिफ्रेश मत करो, कोई ग्लिच नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन दिस वीडियो। बहुत जो भगदड़ तुम्हारे अंदर चल रही है ना, आंखें भाग रही हैं, धड़कन कहीं और भाग रही है, तुम कहीं और भाग रहे हो, दिमाग चल नहीं रहा है, वो इट इज जस्ट लाइक उदय भाई वाला मीम की कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करे? तो जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल और थोड़ा सा शांति से सुन लो। उसके बाद तुम चाहो तो भगदड़ को वापस से रिज्यूम कर सकते हो, अगर चाहो तो, और तुम्हें लगे कि वर्थ इट है तो। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट द सेफ अटेम्प्ट्स कि तुम्हें 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मेरी बात समझो, ये यूपीएससी कंडक्टेड पेपर है और बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि अचानक से पैटर्न बदल जाए, अचानक से क्वेश्चन पूछने का अंदाज या तो बहुत इजी हो जाए या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। हिस्ट्री हैव बीन एविडेंट है ना, कि हम देखते हैं कि कभी कभी पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया, कभी कभी पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। तो ऐसे पेपर में अगर तुम अपने दिमाग में कोई गोल लेके जा रहे हो ना कि इतना अटेम्प्ट करना है, तो आई थिंक तुम अपना बहुत लॉस करा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो पेपर कल का बहुत टफ निकल गया, बहुत, आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं पढ़ के गई हूँ उसके कंपैरिजन में इट इज लॉट मेनी टाइम्स टफर। लेकिन मेरे दिमाग में तो गोल है 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 4 बार एग्जाम निकाला है और बाकी लोगों ने भी जो एग्जाम निकाला है आज तक। लेकिन जब तुम एग्जाम के सेंटर पे और डेस्क पे बैठे होते हो ना, तब तुम खुद को ही कम आंकते हो। तुम ऐसा नहीं सोचते हो बहुत ज्यादा कि पेपर टफ है, तुम यही सोचते हो कि तुम्हें नहीं आता है। और तुम्हारे आसपास भी वही लोग होंगे जो जय माता दी करके टिक करने वाले होंगे और तुम्हें उनका ओएमआर शीट भरा भरा सा दिखाई देगा। सो कंप्लीटली ओनस तुम पे चला जाएगा, तुम अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे ओवर अटेम्प्ट करने पे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया है। नाउ आई हैव द गोल की 45 क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इफ मैं 35 से ज्यादा कर ही नहीं पा रही हूँ? व्हाट विल आई डू? मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने रिस्क भी ले लिया, मैंने जितना आता था एलिमिनेशन टेक्निक लगा दिया, बहुत मेहनत के लिए, बट 35 से एक नंबर भी ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो जो ये 10 का गैप है ना, ये मुझे जीने नहीं देगा, पेपर में ना उतना चैन नहीं लेने देगा। मैं एनी हाउ बस अनएजुकेटेड और फालतू का गैम्बल करते हुए 45 क्वेश्चन तक पहुंचूंगी। एंड गेस व्हाट, क्या होगा? इतना जो टफ पेपर था ना, बुरी स्टूडेंट तो हूं नहीं मैं, इतनी पढ़ के तो गई हूँ, है ना, फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पेपर टफ है। लेकिन अब मैंने ओवर अटेम्प्ट तो कर दिया, पेपर का कट ऑफ चला गया डम। ठीक है, तो जिन्होंने कम अटेम्प्ट और सेफ अटेम्प्ट्स करे थे उनको उन्होंने दे सक्सेसफुली क्लियर्ड दी पेपर। ओटीए में उनके 80-90 के कट ऑफ के अराउंड दे स्कोर्ड इट और सब ठीक भी हो गया। लेकिन वहीं पे मैंने कर दिए 10 नेगेटिव, जिससे मेरा स्कोर जितना बन रहा था उससे कम चला गया। और फिर रियलाइजेशन होता है कि यार वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे होते ना तो मेरा कट ऑफ निकल जाता। अभी मेरे कट ऑफ से 1-2 मार्क्स कम हो चुके हैं, है ना। और फॉर एग्जाम्पल समझो, ये तो केस नंबर 1 हुआ। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2 ये हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, है ना। अब मैं 50 क्वेश्चन कर सकती हूँ, 55 क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो क्या मैं सिर्फ 45 करूंगी क्योंकि मैं ये सोच के गई थी कि 45 करने हैं? नहीं ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दिमाग में ऐसा कोई गोल बना के मत जाओ, वरना बहुत ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट्स करोगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे। सबसे पहले कोई गोल नहीं होना चाहिए दिमाग में। एक बात, फ्रेश और लीडर टाइप दिमाग लगा के जाओ कि यार पेपर कैसा आएगा, उसके रिस्पॉन्स में ही तुम बिहेव कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक दैट कि तुम्हारे पास 10 गोलियां हैं तो 10 गोलियां जाके चला ही दोगे। कभी कभी समझदारी होती है या नीड ऑफ एन आवर होता है कि तुम्हें एक भी गोली नहीं चलानी है या सिर्फ 5 गोलियां चलानी है। जस्ट तुम्हें ट्रेन किया गया है एक साथ 10 गोली फायर करने का, या 10 गोली तुम्हारे पास है इसलिए फायर कर दो, ऐसे नहीं होता है ना। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि एक बार जैसे मैंने कहा कि मेरे 35 सेफली हो रही हैं,
और मेरा कट ऑफ आराम से क्लियर टाइप हो रहा है, एवरेज कट ऑफ जो हर साल का आता है वो क्लियर हो रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आई फॉल बिहाइंड दी कट ऑफ। लेकिन हाँ, अगर मेरे 15-20 ही क्वेश्चन हो रहे हैं और दिख रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकल रहा है भाई कैसे भी करके, देन आई शुड टेक रिस्क। तब मैं रिस्क लूंगी ना, तो मेरे पॉजिटिव, अगर देखो रिस्क नहीं लूंगी तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क लेके अगर लक थोड़ा काम कर गया तो हो सकता है मेरा कट ऑफ निकल जाए। तो इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से तुम चीजों को रिस्पॉन्ड करोगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी अपने दिमाग को शांत करके ना सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को दिमाग में फीड कर लो और उसके सोल्यूशन सोच लो। सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देना है, अपनी बॉडी को एफिशिएंट स्लीप देनी है, ताकि जो नए क्वेश्चंस हो, जैसे इंग्लिश में PQRS वाले क्वेश्चन, S1 S6 वाले क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ी शांति दोगे और नींद दोगे, खाना पानी सब दोगे, फ्यूल अप करके जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। जीके में भी जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थके हुए होंगे तो भी तुम सॉल्व कर लोगे। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को डिराइव करना पड़ेगा। तुम्हें डायरेक्टली आंसर नहीं पता होगा, बट जितनी चीजें पता है उनको जोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं एलिमिनेट करके तुम्हें आंसर लाना पड़ेगा। उसके लिए भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत पड़ेगी। और मैथ्स में तो नो डाउट यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्मार्टनेस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ माइंड, जो कि तब तक तुम बहुत थके हुए हो चुके होंगे, है ना। तो बस अपने बॉडी को फ्यूल अप करो अच्छे से, खाना पानी स्लीप अच्छे से दे दो, एडमिट कार्ड की सारी रिक्वायरमेंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लो, सेंटर पे कोशिश करो 2 घंटे पहले पहुंचने की, क्योंकि सीरीज और एनडीए दोनों एक साथ कंडक्ट होते हैं, तो सिटी में काफी भीड़ हो जाती है, काफी ट्रैफिक हो जाता है। और तुम अगर अपने से दूसरे सिटी में गए हो, कोई न्यू सिटी में गए हो, तो हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स तुम्हें आए जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो टाइम बफर रखा करो, ठीक है। OMR भरते वक्त एकदम शांति रखनी है, एकदम शांति रखनी है। बस थोड़ा सा है ना स्पिरिचुअल सोचना शुरू कर दो, अब अपने आप को लीडर टाइप सोचना शुरू कर दो। अब कल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, ट्रैफिक बीच में आ सकता है, या तो सेंटर पे पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोमो फील हो सकता है, या ऐसा फील हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, या तो तुम्हें फील होगा कि तुम कुछ भूल चुके हो, या तुम्हें फियर होगा कि यार बैग बाहर रखना सेफ भी है या नहीं, तुम्हारा फोन तो नहीं खो जाएगा। ये इनसिक्योरिटी अलग होगी। जब इंग्लिश का पेपर हो जाएगा तो आधे तुम थके हुए होंगे और आधे तुम देखोगे कि यार गलत हो गया है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर तुम्हारे दिमाग पे आ रहा होगा, है ना। ठीक है, नॉट टू फॉरगेट, इंग्लिश के बाद का जो ब्रेक है वो बहुत जरूरी है। कुछ हैवी नहीं खाना वरना नींद आने लग जाएगी, बट कुछ खाना जरूर है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिप्लीट हो रहा होगा, और तुम्हें अभी जीके और मैथ्स का पेपर भी आगे देना रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, बट बहुत मैटर करता है। अच्छा, वापस से फ्यूल अप करना जरूरी है भाई। राफेल इतना तगड़ा फाइटर जेट है हमारे पास, लेकिन उसे भी रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो तुम्हें भी अपने आप को रिफ्यूल करना है। और इंग्लिश का पेपर चाहे जैसा भी जाए, अच्छा बुरा घटिया बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हो गए, उसका असर जीके के पेपर में नहीं पड़ना चाहिए। जीके में तुम्हें करना रहेगा कॉम्पनसेट, है ना। गैम्बलिंग नहीं करनी है अनलेस अनटिल तुम्हारा बिल्कुल ही सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तब तुम गैम्बलिंग कर सकते हो। अदरवाइज सोच के समझ के अच्छे से OMR में कोई गलती मत करना और लिखना। पैनिक मत होना फालतू, और किसी एक टॉपिक में इतना ज्यादा मत उलझ जाना, ईगो पे मत ले लेना चीजें कि यार इस पेपर के सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते, दूसरा पेज पलटाया सारे क्वेश्चन नहीं आते। You do not have to lose your confidence. You do not have to lose your calm. बस इतनी चीजें याद रखना। बेसिक्स हैं, लेकिन ये तुम्हारा बिहेवियर है ना, तुम्हारे 5-10 मार्क्स पे इफेक्ट कर जाता है। किसी का एक बेटर बिहेवियर होता है तो वो 10 मार्क्स तक ज्यादा स्कोर कर पाता है। गिवन 2 people have same amount of knowledge and practice about the paper, ठीक है। जीके वाले बच्चे, फिर ओडी वाले बच्चे तो फ्री हो जाएंगे, बट मैथ्स वाले बच्चे अगेन रिफ्यूलिंग मत भूलना। अब तो तुम्हें और ज्यादा गेयर अप होने की कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज मैथ्स इज द सब्जेक्ट आफ्टर इंग्लिश जहाँ पे तुम मैक्सिमम स्कोर उठाओगे, और अब तक तुम बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, ठीक है।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरों को देखकर घबराना नहीं है, दूसरों को देखकर अपने आप को कम नहीं समझना है। और स्पेशली ये एग्जाम कैसा भी हो, तुम्हें इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है कि तुम लीडर हो, ठीक है। अभी कितने डिग्री तक लीडर बन चुके हो ये अलग बात है, कितना डिग्री और बचा हुआ है ये भी अलग बात है, बट तुम लीडर हो तो वैसे ही अपना बिहेवियर शो करना, आज भी, सोते वक्त भी, एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के वक्त भी। बाकी तो बस ठीक है यार, टाइम फेस हो जाना। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस ये दिमाग में रहेगा ना कि तुम लीडर हो, उसके बाद तुम अपना रास्ता खुद देख लोगे, तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे, ठीक है। चलो, गुड विशेस टू यू। अच्छा, एक पर्सनल हैक बता देती हूँ जाते जाते। मैं अपने दिमाग में हमेशा कोई मोटिवेटिंग धुन रखती थी, या तो कोई भी भजन की धुन, हनुमान चालीसा टाइप्स, या तो कोई बॉलीवुड गाने, आइटम सॉन्ग की कोई धुन, वो अपने दिमाग पे रखती थी। दैट हेल्प्ड मी टू बी इन मोशन from internally also and from externally also. That helped me to keep smile on the face. हाँ, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना तुम घबरा रहे हो, जस्ट फेक स्माइल करना शुरू कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी और नर्वस सिस्टम भी उसको मिमिक करने लग जाएगा। जस्ट फेक स्माइल करना, अभी ट्राई करके देखो। आंखें बंद है तुम्हारी, नहीं है तो कर लो एंड फेक स्माइल करो। दिमाग कोशिश करो, देखो 1% हल्का हो चुका है, किया तुमने, 1% हल्का हुआ है, ट्रस्ट मी। चलो, बाकी तो कल मिलते हैं एग्जाम के साथ कि कैसा गया कैसा नहीं गया पेपर। लॉट मेनी क्रैप। चल ठीक, बाय। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। पढ़ के आना पेपर को मस्त एकदम, लिटरली नहीं बट साइकोलॉजिकली। बाय, जय हिंद।